Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार फ्रेंच रेसिपी कार्डन ब्लू बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप चाहें तो बनाकर फ्रीज़ भी कर सकेंगे और जब दिल चाहा या बच्चों के लिए बनाना हो तो फ़ौरन निकाल कर बना सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, जिन्हें आप स्टिक हैमर से फ्लैट कर लीजिएगा। स्मोक चिकन या स्मोक बीफ 2 अदद, और अगर स्मोक चिकन या बीफ नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप सिर्फ चीज़ स्लाइस रख कर भी बना सकते हैं। और चीज़ स्लाइस ले लीजिएगा 2 अदद। नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्चें हाफ टी स्पून, मस्टर्ड पेस्ट हाफ टी स्पून, फेंटे हुए अंडे 2 अदद, मैदा हस्बे ज़रूरत और ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत चाहिए होंगे। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले डाल लें नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, और मस्टर्ड पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद इसमें डाल लें स्मोक चिकन और ऊपर रख दें चीज़ स्लाइस। और इसे इस तरह से आप बंद कर दें। और दूसरा कॉर्डन ब्लू भी इसी तरह से तैयार करके रख लें। अच्छी सी शेप देने के बाद इसे मैदे में रोल करें, अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। इसके बाद आप चाहें तो दोबारा इसे मैदे में रोल करें, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगा दें, जो कि मैं इसी तरह से अभी करूंगी। इसी तरह से दूसरा कॉर्डन ब्लू भी आप तैयार करके रख लें। इसी स्टेज पर आप चाहें तो इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं, जब चाहें बच्चों के लिए या अपने लिए निकाल कर बना सकते हैं। तो अब मैं तेल गर्म करके हल्की आंच पर रखकर इसे शैलो फ्राई कर लूंगी। और अब आप इसे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लें।
दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार कार्डन ब्लू तैयार हैं। इन्हें आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इन्हें इकट्ठे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहा अपने लिए या बच्चों के लिए निकाल कर फ्राई करके सर्व करें। तो ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नामहरम औरतों के पास जाने से बचो और इस मामले में बहुत एहतियात करो। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि शोहर के करीबी रिश्तेदारों, देवर वगैरह के बारे में आपका क्या इरशाद है? क्या उनके लिए भी यही हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया, वो तो बिल्कुल मौत और हलाकत हैं। इस्लाम दीन फितरत है और इसकी तमाम तालीमात इंसानी फितरत और तबीयत के ऐन मुताबिक हैं और इन पर अमल करना कोई नामुमकिन काम नहीं है। इस्लाम ने इंसान के दुनियावी और अखरवी वक़ार का ना सिर्फ पूरा पूरा ख्याल रखा है बल्कि इसे इज़्ज़त और वक़ार से रहने की ताकीद की है। जो ही किसी बावकार इंसान की इज़्ज़त पर हर्फ आता है, इस्लाम का कानून हरकत में आ जाता है। मुजरिम के लिए इबरतनाक सज़ा और मोमिन के लिए तहफ़्फ़ुज़ की खुशखबरी देता है। पर्दे का शरई हुक्म भी औरत की इज़्ज़त, करामत और इसके वक़ार के पेश नज़र दिया गया है। इसका मकसद औरतों पर पाबंदी लगाना या इन्हें मर्दों से कमतर दिखाना हरगिज़ नहीं है। हदीस में आता है, औरतें इंसान होने में मर्दों के बराबर हैं। दुनिया के किसी मजहब और कानून में, किसी तमद्दन और सोसाइटी में औरत को वो मकाम और मर्तबा नहीं दिया गया जो मकाम और मर्तबा औरत को इस्लाम ने दिया है। पर्दा ही औरत की इज़्ज़त, वक़ार, इफ़्फ़त, इस्मत और अज़मत का मुहाफ़िज़ है। पर्दा या हिजाब औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है। जहाँ दुनिया में बिगाड़ की बहुत सूरतें हैं, वहाँ औरत की बेपर्दगी भी बहुत बड़ा सबब है। औरत बनाव सिंगार करके सवाए शोहर और महरम के किसी गैर महरम के सामने नहीं आ सकती। ये इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। ऐसा करना औरत के लिए मौजब अज़ाब है। शोहर के करीबी रिश्तेदारों में इसके बाप और इसकी औलाद तो बीवी के लिए महरम हैं। इनके अलावा शोहर के सारे रिश्तेदार हत्ता के हकीकी भाई भी नामहरम हैं। इस हदीस मुबारक में पर्दे के मुतल्लिक एक नहायत ही अहम बात बयान की गई है जिससे मुसलमानों की अक्सरियत गाफिल है, और वो ये है कि औरत के लिए अपने शोहर के सगे भाइयों और चचाजाद वगैरह भाइयों से भी पर्दा करना ज़रूरी है, क्योंकि करीबी होने की वजह से इनके घरों में हर वक्त आमदोरफ्त रहती है और तन्हाई के बेशुमार मौके इनको मैसर आते हैं। इनका आज़ादाना तौर पर घर में आना और खलवत व जलवत में बेतकल्लुफ़ और बेपर्दा मिलना और बातें करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक और इफ़्फ़त व दयानत के लिए गोया ज़हरे कातिल है। इसलिए बनिस्बत दूसरों के इनके साथ फितने में मुब्तला होने की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इसलिए इन्हें मौत से तामीर किया गया है, यानी वो दीनी एतबार से हलाकत का बाइस हैं। गैर महरम औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करने से इस तरह डरो जैसे मौत से डरा जाता है। और जब देवर और जेठ वगैरह से पर्दा ज़रूरी है तो शोहर के दोस्तों से पर्दा क्यों ज़रूरी नहीं होगा। इस मामले में भी अब बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। इसके जो ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे हैं वो वक्तन फ़वक्तन अखबारात के ज़रिए मंजर आम पर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं और बेपर्दगी वबाए आम की तरह फैलती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।